हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और अपना स्टडी कंटिन्यू रखे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट और फिटनेस सर्टिफिकेट कैसे बनवाया जाता है। सिलेक्शन के बाद जब डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन होता है तो डिपार्टमेंट द्वारा उसके अपने फॉर्मेट में ये सब सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कहा जाता है। हाल ही में मैंने अपना इनकम टैक्स में डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन करवाया था, तो मुझे ये सब टोटल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ा। तो सोचा कि एक बार आप लोगों से भी इसके बारे में शेयर कर लूँ, क्योंकि आप लोगों का भी फ्यूचर में ज़रूरत पड़ सकता है इसका। तो टोटल उसी के बारे में ये वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट का। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो भेजा गया था डिपार्टमेंट द्वारा, उसमें किसी एक गैजेटेड ऑफिसर का साइन चाहिए और उसको अटैच करते सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर अदर सुपीरियर रेवेन्यू ऑफिसर। तो वो फॉर्मेट लेके मैं ब्लॉक लेवल पे जो गैजेटेड ऑफिसर होते हैं, जनरली सर्कल ऑफिसर या फिर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ये दोनों गैजेटेड होते हैं। गवर्नमेंट हाई स्कूल का प्रिंसिपल भी गैजेटेड होते हैं। तो ये तीनों में से किसी एक का साइन चाहिए था। तो मुझे जानकारी मिला एसडीओ ऑफिस से कि प्रिंसिपल सर का जो साइन है वो शायद वो वैलिड नहीं मानेंगे, क्योंकि उनका कहना था कि मेरे पास गवर्नमेंट हाई स्कूल है, उनका प्रिंसिपल का सिग्नेचर अवेलेबल नहीं है, तो मैं कैसे मिला सकता हूँ कि वो किनका सिग्नेचर है। इसीलिए आप बीडीओ या फिर सीओ का सिग्नेचर और स्टाम्प लेकर आओ, क्योंकि उसका साइन और मोहर मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं मिला सकता हूँ कि हाँ वही है। तो मैं वो फॉर्मेट लेके बीडीओ सर के पास गया। तो बीडीओ सर साइन करने से मना कर दिए, बोले कि पहले थाना से क्लियरेंस लेना होगा, उसके बाद फिर हम साइन करेंगे। तो मैं थाना आया, फिर वहाँ बताया गया कि आपको सर्कल ऑफिस से लिखवा कर लाना होगा कि मुझे क्लियरेंस दिया जाए। फिर मैंने हम लोगों का जो लोकल फॉर्मेट होता है उसमें फॉर्म फिलअप किया और सर्कल ऑफिसर से लिखवा कर लाया कि मुझे क्लियरेंस दिया जाए। थाना में मुंशी से बात किए तो वो बोले कि ठीक है, आपको 1 वीक में क्लियरेंस दे दिया जाएगा। तो मैंने उनसे कहा कि सर मुझे जल्दी ज़रूरत है, डिपार्टमेंट से कम टाइम मिला है वेरिफिकेशन के लिए, सो जितना जल्दी से जल्दी हो सके मेरा क्लियरेंस दे दीजिए। तो वो बोले कि जल्दी तो हो सकता है, लेकिन ये गांधी जी का देश है, तो थोड़ा गांधी जी का हेल्प लेना होगा। तो वो इनडायरेक्ट रूप से कह रहे थे कुछ लेने देने का बात। फिर मैंने उसे रिक्वेस्ट किया कि सर ऐसा कुछ है नहीं मेरे ऊपर कि कोई केस हो या फिर ऐसा कुछ है, तो नॉर्मल आपको क्लियरेंस देना है। वो बोले कि नहीं, मेरे पास 1 वीक का होता है अधिकार कि हम 1 वीक तक रोक के रख सकते हैं। तो फिलहाल नॉर्मल प्रोसीजर से जाओगे तो 1 वीक लगेगा, और नहीं तो फिर गांधी जी का हेल्प लो। तो मैंने उससे कहा, वो नहीं माने। तो नेक्स्ट डे मुझे फिर उनके पास जाना पड़ा यही चीज़ को लेकर। तो वो फिर से नहीं माने, फिर उसको कुछ देना पड़ा, तब जाके वो क्लियरेंस मुझे दिए। अब वो क्लियरेंस लेकर मैं पहुंचा सर्कल ऑफिस। वहाँ वो लोकल फॉर्मेट पे पहले मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना है, जो हम लोग का लोकल फॉर्मेट होता है, कुछ ही ऐसा है। ये जो है हम लोग का लोकल फॉर्मेट है, तो उस पर वो बना है। उसके बाद जो हम लोग का डिपार्टमेंट द्वारा भेजा गया था फॉर्मेट, ये जो फॉर्मेट है उसका, इस पे वो साइन कर दिए और अपना स्टाम्प कर दिए। वहाँ भी कुछ गांधी जी का हेल्प लेना पड़ा, क्योंकि तुरंत करने वाले वो लोग भी नहीं थे। जो उनका क्लर्क था वो बोले कि यहाँ भी 3-4 दिन का टाइम लग जाएगा नॉर्मल प्रोसीजर से, तो आपको जल्दी करवाना है तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो फिर मुझे जल्दी चाहिए था, तो गांधी जी का हेल्प लेते हुए आगे बढ़े। फिर मैं एसडीओ ऑफिस पहुँचा, वहाँ भी सेम वही हाल। वो बोले कि अभी एसडीओ सर नहीं साइन करेंगे, जो उनका असिस्टेंट था, मतलब वो हमको एसडीओ सर से मिलने नहीं दिए। फिर उससे भी थोड़ा सा डील हुआ ये बात को लेकर।
फिर वही मेरा फॉर्मेट लेके गए और लोकल सर्टिफिकेट जो करेक्टर का बना हुआ था उसके बिहाफ पे एसडीओ सर से साइन करवाए और स्टाम्प करवा कर मुझे वापस दे दिए। और इस तरह मेरा करेक्टर सर्टिफिकेट बन के रेडी हो गया। यदि आप इतना लंबा प्रोसेस से बचना चाहते हैं तो आपको एमपी एमएलए तक का पहचान हो या फिर पैरवी हो। यदि पैरवी भी हो तो आपका ये टोटल फास्ट होते जाएगा। जहाँ मुझे रोका गया मतलब कुछ लेने देने के लिए, वहाँ यदि पैरवी आपका हो तो वहाँ से आप बढ़ सकते हैं, और नहीं तो यदि आपके पास एमपी एमएलए का पहुँच हो, क्योंकि गैजेटेड ऑफिसर का जहाँ साइन चाहिए था वहाँ एमपी और एमएलए का भी साइन और स्टाम्प वैलिड था, तो आप उसके बिहाफ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से अटैच करवा सकते थे। मेरा एक दोस्त का ऐसे ही वो अपना करवाया कि वो विधायक का साइन ले लिए और स्टाम्प, और फिर वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से अटैच करवा लिए। तो उसको ज़्यादा लंबा प्रोसीजर लगा नहीं, क्योंकि विधायक उसके पहचान में ही कोई था, तो वो तुरंत कर दिए 5-10 मिनट में, और उसको लेकर वो आ गए डीएम ऑफिस और वहाँ भी कर दिए। हालांकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अटैच नहीं करना चाह रहे थे, वो कह रहे थे कि हम ये अटैच नहीं करेंगे। फिर बोला वो पहचान था ही, तो बोला कि हम विधायक से ही बात करवा देते हैं। तो वो एक मेमोरेंडम जो है उसका कॉपी रख के और अटैच कर दिए। तो यदि आप लोगों का भी कुछ ऐसे पहचान या फिर पैरवी हो तो जल्दी हो सकता है, और नहीं तो नॉर्मल प्रोसीजर जैसे मैंने किया उस तरह आप लोग भी कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं मेडिकल और फिटनेस सर्टिफिकेट का। वो हम लोगों ने कैसे करवाया। तो हम लोग अपने डिस्ट्रिक्ट का सदर हॉस्पिटल पहुंचे, वहाँ एक पर्ची कटवाया। उसमें जनरली चीफ मेडिकल ऑफिसर और सिविल सर्जन में से किसी एक का साइन और स्टाम्प चाहिए था। तो जो डॉक्टर थे हम लोगों को कुछ टेस्ट लिखे, वो टेस्ट करवाए। तो टेस्ट करवाने के बाद उसका रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लग गया, तो उस दिन डॉक्टर लोग चले गए। फिर नेक्स्ट डेज हम लोग वो रिपोर्ट लेके गए डॉक्टर के पास। फिर डॉक्टर हम लोगों को लिख दिए कि ये फिजिकली एंड मेंटली फिट है, और अपना साइन कर दिए और बोले कि ऑफिस से जाके आप स्टाम्प ले लीजिए। तो मेरा जो मेडिकल सर्टिफिकेट था उस पर डॉक्टर साइन किए और डेट भी लिखे, लेकिन फिटनेस पे वो डेट मेंशन करना भूल गए, ओनली सिग्नेचर वो किए थे। तो जब वेरिफिकेशन हम लोग करवा रहे थे उसमें मेरा ये चीज़ पूछा गया कि इसमें डॉक्टर साइन तो किए हैं लेकिन डेट मेंशन नहीं है, तो कैसे पता चलेगा कि ये हाल में ही बना हुआ है। फिर मैंने उनसे कहा कि सर देखिए मेडिकल और फिटनेस में दोनों सेम डॉक्टर का साइन है, तो एक में डेट मेंशन किए और एक में शायद भूल गए हैं। तो फिर वो देखे मिलाए कि हाँ सेम डॉक्टर का साइन है। उसके बाद उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरह हम लोगों ने मेडिकल और फिटनेस सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाया। तो यदि आप लोग को भी ज़रूरत पड़े तो इस तरह आप लोग बनवा सकते हैं। यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए।